देखो बेटा, सीखने के ना दो तरीके हैं इस धरती पे, तीसरा तरीका अब तक नहीं बना, चाहे कुछ कर लो। दो तरीके सीखने के क्या हैं? पहली चीज, या तो सुनकर सीखे इंसान या पढ़कर। तीसरा तरीका नहीं है। देखना सुनना तो एक ही कैटेगरी में हम ऑडियो विजुअल को मान लेते हैं, और देख के नहीं सीख सकते बेटा, उसमें या तो कोई बता दे सुना दे या तो फिर पढ़कर। ये दो तरीके जब मिक्स होते हैं ना बेटा, तो ये बेस्ट पढ़ाई होती है कि हम सुन भी लें और हम पढ़ भी लें। अभी तुम सिर्फ सुन रहे हो, अभी तुम पढ़ नहीं रहे हो कुछ भी, लेकिन ये सारी बातें जब मैं किताब बताऊंगी अगले हफ्ते, उस किताब में है, फिर घर जाके तुम्हें पढ़ना भी है। जो मैं क्लास में कराऊं, घर जाके वो सारा टॉपिक पढ़ लेना। इन दोनों तरीकों से जो पढ़ता है ना बेटा, वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक अपनी चीज़ों को दिमाग में रख पाता है। अब जितना मैंने बोला है ना, ये 4 दिन बाद तुम्हें याद नहीं रहेगा। ह्यूमन टेंडेंसी है भूलना, सब भूलते हैं। बार बार किताब देखनी पड़ती है ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं बातें। इसके लिए बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो जो तुम्हारी आजकल की पीढ़ी है ना, तुम सोचते हो कि स्क्रीनशॉट या PDF से काम चलेगा, नहीं चलेगा बेटा। किताब हमेशा कंपलसरी है। अगर ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ना है ना, सीखना है, तो हमेशा किताब का इस्तेमाल करना। आज हो सकता है तुम्हें मेरी बात अजीब लगे, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि किताब के बिना आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो लोग बहुत अच्छा बोल पाते हैं ना, एक्चुअल में वो लोग वो हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। पढ़ने वाले लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। तो किताब हमेशा सहारा लेना चाहिए, हमेशा। अभी फिलहाल इस हफ्ते मैं किताब नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगले हफ्ते से फिर किताब भी पढ़ेंगे। अब तुमने इन दोनों चीज़ों पे काम करना सीख लिया, तो बस अपनी ज़िंदगी में फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। एक और चीज़ बेटा, तुम्हारी एज में तुम जिस भी बैकग्राउंड से हो, चाहे तुम 50% के हो, तुम 45% के हो, या तुम 90% के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता अब आगे की पढ़ाई पर। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं ना, वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आता कभी भी। तुम्हें कुछ सालों बाद किसी 30 साल के आदमी से पूछना कि उसने जो 10वीं तक पढ़ा वो कहाँ काम आया, तो कहेगा कहीं काम ही नहीं आया। हमारी एजुकेशन एज सच काम नहीं आती। लेकिन जो तुम अब पढ़ोगे ना, अगर तुम दिल से सोचोगे कि मुझे सीखना है, तो तुम सीख सकते हो, चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कितना ही कमजोर रहा हो। तेज रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, डबल सीख लोगे। लेकिन अगर कमजोर रहा तो पुराने बैकग्राउंड के ऊपर मिट्टी डाल दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारे 45 नंबर आए थे 10वीं में। अब इच्छा शक्ति है कि मुझे सीखना है, तो सीख पाओगे। लेकिन बेटा, अपनी विल पावर तुम्हारी अपनी चलेगी। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि 90% आ गए तो ये होगा 99%। तुम ICS में आए हो तो 2 में से एक काम होगा, या तो तुम नौकरी लग जाओगे, अपनी जिंदगी सेट कर लोगे, आगे तक का बुढ़ापे तक का सहारा, या ब्लैंक खाली हाथ चले जाओगे। कोई डिग्री का कागज, कोई डिप्लोमा तो मिलना नहीं। तो 2 में से एक चीज का चयन तुम्हारे काम के ऊपर होगा। तुम कितना फोकस्ड होके पढ़ते हो। डेली आना है, डेली पढ़ना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। और एक बात तुम्हें और बता दूं, तुम बहुत सारी जनता से पीछे हो। ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ? क्योंकि तुम जागे हो फरवरी में, तुम पूरी जनवरी क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, तुम सब आराम कर रहे थे बेटा, ये एक फैक्ट है। और तुम क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। MA कर रहे हो? अच्छा बैठो बेटा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, संस्कृत में स्कोप अच्छा है। पर MA जो तुम कर रहे हो, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो? हाँ, तो तब जैसे अब तुम यहाँ टाइम निकाल के आए, तुम जनवरी में भी तो आ सकते थे ना। अच्छा, पेपर चल रहे थे, चलो पेपर चलना तो ठीक है, फिर तुमने कुछ अचीवमेंट किया। पर बेटा, इस डिग्री को इस्तेमाल करना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। शास्त्री कर रखी है तुमने, बस फिर तो तुम कर लोगे। थोड़ा सा जम के पढ़ लो। हाँ, बस कंपटीशन बहुत कम है बेटा संस्कृत में। जो एक बच्चा काबिल है ना, वो एक लगेगा। संस्कृत में ये फायदा है। हाँ बिल्कुल लग जाओगे, बहुत। जैसी वैकेंसी आएंगी तब पहले में। लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयारी सारी करनी पड़ेगी। मैथ्स भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो मैथ्स भी आएगा ना। हाँ ठीक है। तो बेटा ये मानो कि अब तुमने 2 महीने लगभग तुम्हारे हाथ से चले गए। तुम अगर कुछ अच्छा कर रहे थे तो तुम जानते हो भाई हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे। अदरवाइज तुम ध्यान से देखो, आज कितनी तारीख हो गई? 25 है 24? आज 25 बता रहे हैं, 26 है, 26 फरवरी। तो ये फरवरी भी तो गया ना पूरा। तुमने 2024 का जनवरी और फरवरी, ये 2 तो चले गए तुम्हारे हाथ से। अब सोचो, तुम 10 महीने तुम्हारे हाथ में हैं इस साल के। अब एक एक दिन को लात मत मारते रहना पीछे पीछे पीछे, जो गया वो गया। अब तुम ये 2 महीने खरीद के नहीं ला सकते, ये तुम्हारी लाइफ में से चले गए पढ़ने के दौर के। तो अब आगे का टाइम जो है ना, जब इंसान जाग जाए तो आगे की चीज़ों को पकड़ लेना चाहिए। अब तुमने आज के टाइम को यूटिलाइज किया, आज 26 फरवरी को तुमने बर्बाद नहीं किया। अगर तुम सुबह से ध्यान दे रहे हो तो तुम थोड़ा सा आगे आ गए,
चीज़ों में, सीखने में। ऐसे रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाना। आज से 10 दिन बाद तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई का ग्राफ है ना, थोड़ा सा सीखने का, वो और आगे जाएगा, फिर और आगे, महीने भर में काफ़ी आगे, साल भर में और आगे। तो बेटा ये सारा खेल है मेहनत का। जब जागो तभी सवेरा। जो जितना यंग एज में जाग जाएगा उतना बढ़िया। पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा टारगेट सिर्फ मार्क्स तक सीमित होता है। नौकरी करना, अच्छी ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनना, ये कोई टारगेट ही नहीं बनाता। अब अपनी लाइफ में टारगेट बना लो कि यार बहुत सद के मेहनत करेंगे, अपने आप से दगाबाजी नहीं करेंगे। अपने आप से दगाबाजी पता है क्या होती है? पढ़ाई से भाग जाना, अपने प्रति ईमानदार ना होना, अपने प्रति, हाँ, ये धोखा हम किसी और को नहीं दे रहे होते। अब तुम जब इतने बड़े हो, देखो तुम सब बड़े हो, 10वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल से बंक मारता है तो वो धोखा किसी और को देता है या अपने आप को? अब तुम ये बात जानते हो, लेकिन 10th में तुम भी तो भाग जाते होगे। तब सोचें तो हमें लगता है हमने टीचर्स का बेवकूफ़ बनाया। टीचर्स का क्या गया, वो टीचर्स तो वहीं के वहीं हैं जो 10वीं में तुम्हें पढ़ाते थे। वो 12वीं, कुछ नहीं बिगड़ता बेटा किसी का। जो गलत राह पकड़ते हैं वो सिर्फ अपना खोते हैं और किसी का कुछ नहीं खोता। तो अब यहाँ डेली आके पढ़ना, ये तुम्हारी अपने प्रति ईमानदारी है। और जो अपने प्रति ईमानदार है ना, आगे वही बढ़ेगा बेटा। किसी और को सोचो कि इसको धोखा दी, किसी को धोखा नहीं दे सकता कोई इंसान। अपने आप के साथ छल करता है और बेवकूफ़ समझता है कि मैं दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। किसी पेरेंट्स का भी कुछ नहीं बिगड़ता। आज तुम्हारे माँ बाप ने जो कभी कुछ किया होगा, तुम्हारे दादा दादी पे क्या असर आया? एक एज के बाद बेटा सबने अपनी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपने प्रति ईमानदार रहना, बहुत मेहनत करना, और एक एक दिन को पीछे मत लात मारना, आगे से पकड़ना। आज हमने 26 फरवरी को सीखा, हम 27 को और ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, और क्लास आज नहीं लगाते हैं, 12:40 हो गया। अब कल पढ़ेंगे, रीजनिंग की क्लास कल लगवा देंगे। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट नहीं? बस 2 चीज़ें याद रखना, एक तो खूब पढ़ते जाना है, मेहनत करनी है, और सारे फॉर्म भरने हैं जहाँ हमारी एलिजिबिलिटी हो। फॉर्म्स की डेट निकल जाने पे जागने वाले भी बेवकूफ़ होते हैं बेटा। कई बार हम बहुत पढ़ते हैं, फॉर्म नहीं भरते, तो हम एक चांस को लात मार देते हैं। अपने चांस को भी नहीं छोड़ना है। मैं टाइम टू टाइम बताऊंगी, जब वैकेंसी आएंगी तभी बता दूंगी, तुरंत से फॉर्म भर देना अपने। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को तो आधी वैकेंसी पता भी नहीं चलेंगी, जो आएंगी और चली जाएंगी। तो जब मैं कहूँ क्लास में ये वाली वैकेंसी आ गई, अपना जाओ कैफे पे और 100 रुपये, जितने रुपए लगते हैं उतने भर के अपना फॉर्म, तब आगे बढ़ो। कपड़े थोड़े सस्ते पहन लेना, जूते चप्पल सस्ते ले लेना। किताबों में और पढ़ाई में कोताही मत बरतना बेटा, क्योंकि ज़िंदगी में आगे तुम्हें काबिल बनाएंगी ना ये किताबें और ये पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी। कितनी महंगी शर्ट लोगे, कुछ समय बाद तो फेड हो ही जानी है, ख़राब हो जानी है। कितने महंगे जूते ले लोगे, एक दिन तो वो भी ख़राब होने हैं। ये पढ़ाई ख़राब नहीं होनी, ये तो जितनी और पढ़ोगे, हाँ, ये आगे और काम आएगी बेटा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अब कल मिलेंगे, कल पढ़ेंगे।